ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए, अब इंडियन सोसाइटी को कवर करने से पहले तो देखो, मैं आपको बताया था कि मैं सब कुछ यहीं पे लिखता हुआ चलूँगा। इसको मैं नाम देता हूँ इंडियन सोसाइटी, दे दिया। सब कुछ कवर करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या होता है, क्योंकि सोसाइटी समझ में आ जाएगा तभी तो इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे। पहले सोसाइटी पढ़ेंगे, सोसाइटी क्लियर हो गया तो वही सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में लगाना है। ठीक है। तो सोसाइटी क्या है? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग सोचा होगा कि सोसाइटी ऐसा बोल देते हैं कि यार उसने तो बहुत अच्छी इज्जत कमा ली अपनी सोसाइटी में, वो सोसाइटी में तो यार बहुत अच्छी इज्जत रखता है, उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, बहुत वैल्यू है। बट सोसाइटी एक्चुअल सेंस में क्या है? सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। सोसाइटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना मतलब एक आइडिया है। ठीक है। सोसाइटी एक आइडिया है जिसको हम खुद तो फील कर सकते हैं, बट हम किसी दूसरे को फील नहीं करवा सकते। ये एक ऐसा आइडिया है। जैसे लव एक आइडिया है, लव एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, विच मीन्स दैट वी कैन फील सोसाइटी, वी कैन फील दी सोसाइटी, बट कांट शो और मेक टू फील टू अदर्स। दूसरों को फील नहीं कर सकते हम, एक आइडिया। अब सोसाइटी को अगर पढ़ना है ना हमको, तो हमको सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि सोसाइटी तो अब्स्ट्रैक्ट है, बट अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को अगर पढ़ना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पड़ता है। अगर आपको लव को पढ़ना है तो लव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, वो पढ़ लोगे तो आपको लव का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो सोसाइटी है। अब सोसाइटी में हमको सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, और सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको समझ में आ गए, तो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए तो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो अब हम जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊँ, सोसाइटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है विच कैन बी फील बट can't let other feel. It can be studied by studying its character. स्पेलिंग भूल गया मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यानी कि सोसाइटी का आइडिया है, और उस आइडिया को हम खुद फील कर सकते हैं, दूसरों को फील नहीं करा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको पढ़ना है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नहीं, सोसाइटी के क्या क्या फीचर हैं? अब आप खुद देखो, किसी सोसाइटी में ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब किसी भी सोसाइटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या फ़ीचर हमको देखने को मिलता है? फीचर नंबर वन, फीचर नंबर वन मेरे को देखने को मिलता है कि सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। सोसाइटी में एक दूसरे लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, है ना। अच्छा, ये चीज़। अच्छा, इंटरेक्शन हम जब करते हैं तो कोई लॉ नहीं होता, बट एक हम बोलते हैं ये ना, सोसाइटी का प्रेशर है, एक ऐसी चीज़ बोलते हैं। तो हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो एक लिमिट में करते हैं। एक हमारी ऊपर कैप लगा होता है, और उस कैप के अंडर हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है। तो वो कैप, वो रूल नहीं है, वो लॉ नहीं है, वो रिटर्न कोडिफाइड लॉ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुछ ऐसे लॉ हैं जो कि कोडिफाइड नहीं है, जो लीगल लॉ नहीं है, जो सोसाइटल लॉ बोल सकते हैं इसको हम। तो हमको इंटरेक्शन करनी है कुछ लिमिट्स में, और वो लिमिट्स डिसाइड करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो हम इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन कैसी होगी वो डिसाइड करेगा इंस्टीट्यूशन। और अगर कोई इंटरेक्शन इंस्टीट्यूशन ने जो डिसाइड करी उसके खिलाफ जाता है, तो उसके लिए बनी है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखो, सोसाइटी में ये तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको यही तीन चीज़ें लगानी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया में क्या क्या होता है, इंडिया में कौन लोग इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा, इंडिया में इंटरेक्शन करने पे कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर विच इज़ मेड फॉर प्रॉपर एंड स्टेबल इंटरेक्शन। कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर बने हुए हैं ना, वो बनाया है इंस्टीट्यूशन ने। तो इंडिया में वो इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है? अच्छा, इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा और क्लैरिटी में देता हूँ। इंस्टीट्यूशन को आप बोल सकते हो कि भाई मैरिज भी तो एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज, क्योंकि मैरिज भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ले डाउन करता है ताकि प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके, है ना। और देखो, जैसे कि एक मैरिज हो गया, एक हमारी फैमिली, फैमिली भी कुछ कुछ रूल्स होती है ना। हमारा लॉ भी कुछ दायरा हमारा डिटरमाइन करता है। हमारा रिलीजन, रिलीजन भी हमारा जो है
करता है गवर्नमेंट गवर्नेंस, ठीक है। एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन हम ले रहे हैं, एजुकेशन में कौन सी वैल्यू सीख रहे हैं, सब दायरे दायरे की बात है, ठीक है। मैरिज में भी आपके मैरिज इंस्टीट्यूशन कुछ कुछ दायरा आपका डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये दायरा है इसका। फैमिली आपकी कुछ कुछ दायरा आपका लिमिट सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन है, और इसके कोई खिलाफ जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए अपने पास क्या है, जुडिशरी है ना, और अपने पास पुलिस है और पंचायत है, ईटीसी ईटीसी, ठीक है। तो इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन कैसे करेंगे, डिटरमाइन करते हैं इंस्टीट्यूशन, मैरिज, फैमिली, लॉ, रिलीजन, गवर्नेंस, एजुकेशन, और इसके कोई बाहर जाएगा तो उसको डील करने के लिए अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक एनालॉजी ड्रॉ करूँ तो इंटरेक्शन को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्टर है, बहुत बढ़िया। एक्टर के लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है, बहुत सही, और वो सही से काम करता रहे तो उसको देखता रहेगा ना एक बंदा कि एक्टर बढ़िया से स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करते रहे। उसके लिए अपने पास डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर है, ठीक है। एक्टर, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, ये वाली एनालॉजी से याद रखोगे सब कुछ याद आएगा। ये सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, उसको हम फील कर सकते हैं, दूसरों को फील नहीं करा सकते, बट इसको समझना है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक 3: इंटरेक्शन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि इंडियन सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो मेरे को कि भाई इंडियन सोसाइटी भी एक एक्सट्रैक्ट फिनोमिना है, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। बट इसको इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा इंडियन इंटरेक्शन, है ना, हमको पढ़ना पड़ेगा इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, और हमको पढ़ना पड़ेगा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखो, जुडिशरी, पुलिस, पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, बस सही। मैरिजेस, फैमिली, लॉ को हटा दो, थोड़ा बहुत रिलीजन, गवर्नेंस, एजुकेशन, ये सब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि मैरिज कैसे, कौन कौन से रूल डिटरमाइन करते हैं, यही रूल क्यों डिटरमाइन करता है, और ये रूल कब से आ रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे डाउरी हो गई, डाउरी एक मैरिज ने डिटरमाइन किया हुआ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर है, जिसमें इंटरेक्शन हमारी जो है दूल्हा दुल्हन की हो जाए, जो मैरिज ने डिटरमाइन कर रखा है ये रूल, ठीक है। ये क्यों हुआ, है ना, क्या इसकी अभी इस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में ज़रूरत है, इस केस में लॉ क्या कहता है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। थोड़ा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें ही पढ़नी है अपने को इंडियन सोसाइटी में। एक बार सिलेबस फिर से चलते हैं, देखते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन सोसाइटी, साफ साफ लिखा हुआ है। और सोसाइटी में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, ये 3 चीज़ें होती हैं, तो इसी केस में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, मैक्सिमम चीज़ें आप ये पढ़ लोगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंडियन सोसाइटी को पढ़ने से पहले अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है बहुत बढ़िया, और अगर नहीं पढ़ी तो पॉलिटी आपको अच्छी करनी पड़ेगी इंडियन सोसाइटी के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है। इंटरेक्शन, ये एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या एक कोई ग्रुप हो सकता है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमारा फोकस क्या है, इंस्टीट्यूशन पे रहेगा सारा का सारा। तो आई होप आपको सोसाइटी के बारे में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।